अंधेरे में रोशनी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां की रातें बेहद अंधेरी होती है। गांव में एक साधारण परिवार रहता है जिसमें सुमित, उसकी पत्नी रीमा और उनकी छोटी सी बेटी नन्ही शामिल है। सुमित एक मेहनती किसान है लेकिन उसे अपनी फसल में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गांव में कई समस्याएं हैं जैसे बिजली की कमी और पानी की कमी। सुमित और रीमा ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखा है। एक रात सुमित और रीमा की फसल बर्बाद हो जाती है। इस संकट से उनके सपने टूटने लगते हैं। सुमित बेहद निराश हो जाता है और सोचता है कि अब उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। रीमा अपने पति को हौसला देने की कोशिश करती है लेकिन सुमित के दिल में डर और अंधेरा छा जाता है। नन्ही, जो अभी छोटी है, अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता देखती है। वह अपने पिता से पूछती है, पापा क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सुमित उसकी मासूमियत को देखकर सोचता है कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। नन्ही अपने छोटे से दिल में एक सपना पालती है कि वह एक दिन अपने गांव को रोशन करेगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आता है जो एक विद्या की पुस्तक लेकर आया है। वह गांव वालों को बताता है कि अगर वे कुछ विशेष बीज बोए तो वे उन्हें बेहतर फसल और रोशनी देंगे। सुमित इस बात से प्रभावित होता है लेकिन उसके मन में संशय भी है। वह सोचता है कि क्या यह सच में संभव है? सुमित ने सोचा कि अगर यह बीज सच में काम करते हैं तो वह अपनी बेटी के सपने को साकार कर सकता है। उसने अपनी सारी बचत लगाकर उन बीजों को खरीदा। वह और रीमा एक बार फिर से मेहनत करने का फैसला करते हैं। वे अपने खेत में बीज बोते हैं और ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल करते हैं। दिन बीतते हैं और फसल बड़ी होती है। नन्ही अपनी माँ के साथ खेत में काम करती है और अपने पिता को उत्साहित करती है। सुमित का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। अंततः फसल का समय आता है और सुमित की मेहनत रंग लाती है। फसल बेहतरीन होती है और पूरे गांव में चर्चा होती है। फसल की कटाई के बाद गांव में एक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में नन्ही का सपना साकार होता है। गांव वालों ने मिलकर एक दीप जलाने का निर्णय लिया है जो नन्ही के सपने को दर्शाता है। नन्ही दीप जलाती है और पूरे गांव में रोशनी फैल जाती है। सभी लोग खुश होते हैं और सुमित को उसकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन अचानक गांव में एक तूफान आ जाता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। सुमित की मेहनत फिर से खतरे में पड़ जाती है। गांव वाले निराश हो जाते हैं। सुमित को समझ में आता है कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। सुमित गांव वालों को एकत्रित करता है और उन्हें बताता है कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वह सभी को अपने अनुभव से प्रेरित करता है और कहता है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, हमें एकजुट होकर इस अंधेरे को रोशनी बनाना है। गांव वाले सुमित के साथ मिलकर नई शुरुआत करते हैं। वे सभी मिलकर नए बीज बोते हैं और अपने खेतों की देखभाल करते हैं। नन्ही अपने पिता की मदद करती है और नए सपने देखती है। गांव में एक नया उत्साह और उमंग लौट आता है। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाती है। फिर से एक बेहतरीन फसल होती है। गांव में खुशहाली लौट आती है। सुमित और रीमा अपनी नन्ही के साथ गांव की हर खुशी का आनंद लेते हैं। नन्ही अब जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण है। गांव वाले अब समझ गए हैं कि कठिनाइयां हमेशा आएंगी लेकिन अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी अंधेरा उन्हें हरा नहीं सकता। सुमित और रीमा की जोड़ी अब गांव में प्रेरणा बन गई है। नन्ही अपने पिता की बातों को याद रखती है और चाहती है कि वह अपने गांव के लिए एक नई रोशनी बने।